दुनिया का सबसे शानदार जहाज जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया, वो अपनी पहली ही यात्रा में बर्फीले पानी में हमेशा के लिए सो गया। क्या ये वाकई एक हादसा था या पहले से रची गई एक साजिश थी? साल 1912, दुनिया के इतिहास का वो सबसे बड़ा सफर जो बस एक यात्रा नहीं बल्कि एक सपना था। 1500 से ज्यादा लोगों की कहानी जो एक ही रात में समंदर की गहराइयों में दफन हो गई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे एक ऐसी साजिश थी जो 112 साल बाद भी हमें परेशान करती है? टाइटैनिक, जिसका नाम ही शक्ति और शान का प्रतीक था, इसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। ये उस समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज था। इसके अंदर स्विमिंग पूल से लेकर जिम और स्क्वैश कोर्ट तक सब कुछ था। इसे अनसिंकेबल यानी अडोबने योग्य कहा गया था। लोगों का मानना था कि कोई भी शक्ति इसे नहीं डुबा सकती। टाइटैनिक, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का गर्व, उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज। अंदर स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, आलीशान डाइनिंग हॉल, लग्जरी केबिन, मानो तैरता हुआ महल। लोग कहते थे इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता। लेकिन इस सफर में एक अजीब बात थी। इस जहाज पर कई बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और अमीर लोग सफर कर रहे थे। उनमें से एक थे JP मॉर्गन, जो इस जहाज के मालिक भी थे। लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त पर टिकट कैंसिल कर दिया। क्यों? वो रात जब सब कुछ बदल गया, 14 अप्रैल 1912, अटलांटिक महासागर में चांदहीन, ठंडी और बेहद शांत रात। टाइटैनिक तेज रफ्तार में दौड़ रहा था, जबकि कप्तान को कई बार बर्फीले पहाड़ों की चेतावनी दी जा चुकी थी। रात 11:40 आगे नजर आया एक विशाल आइसबर्ग। अलार्म बजा, जहाज मोड़ा गया, लेकिन देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने 6 जगह से जहाज को फाड़ दिया। ये जहाज सिर्फ 4 हिस्से डूबने तक टिक सकता था। 6 हिस्सों में पानी घुस चुका था। अब बस 2.5 घंटे की जंग बाकी थी, जिंदगी और मौत के बीच। ये वो मोड़ है जो कहानी को रहस्य में बदल देता है। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक का एक जुड़वां भाई भी था? उसका नाम था RMS ओलंपिक। 1911 में ओलंपिक एक और जहाज से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। मरम्मत में करोड़ों का खर्च आता और कंपनी की हालत खराब थी। यहीं से शुरू होती है बीमा घोटाले की थ्योरी। कहा जाता है कंपनी ने दोनों जहाजों को बदल दिया। लोगों को लगा कि वे नए टाइटैनिक में सफर कर रहे हैं, लेकिन असल में वो पुराना डैमेज हो चुका ओलंपिक था। योजना थी उसे डुबोकर इंश्योरेंस का पैसा वसूलना। और सुनिए, JP मॉर्गन ने सफर रद्द किया, लेकिन उनके 3 बड़े बिजनेस राइवल उसी यात्रा में सवार थे। तीनों उसी रात मर गए। टक्कर के बाद जहाज में अफरा तफरी मच गई। लाइफ बोट कम थी और कई आधी खाली रवाना हो गई। पहले अमीर यात्रियों को बचाया गया, जबकि सैकड़ों गरीब प्रवासी निचले डेक में फंसे रहे। दरवाजे बंद कर दिए गए। जहाज का म्यूजिक बैंड आखिरी सांस तक बजता रहा ताकि लोग घबराएं नहीं। कप्तान स्मिथ ने भी जहाज के साथ डूबना चुना। राहत जहाज RMS कारपैथिया ने सिर्फ 705 लोगों को बचाया। बाकी 1500 से ज्यादा लोग ठंडे पानी में जमकर मर गए। 1985 में टाइटैनिक का मलबा मिला, 73 साल बाद। लेकिन मलबा मिलने के बाद सवाल और बढ़ गए। इतने सारे आइसबर्ग वार्निंग क्यों नजरअंदाज हुई? क्या सच में टाइटैनिक की जगह ओलंपिक था? इतने बड़े जहाज में लाइफ बोट कम क्यों थी? और क्यों इतने ताकतवर लोग सफर से अचानक पीछे हट गए? कुछ गोताखोर दावा करते हैं जहाज के कुछ हिस्से गायब हैं, शायद सबूत छुपाने के लिए। कुछ कहते हैं पानी के अंदर गलियारे और हॉल अब भी वैसे ही हैं जैसे 1912 में थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था,